इसलिए आप लोग को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, यहाँ पे अनम्यूट करने का मैंने ऑप्शन दे दिया है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? स्वाति मैडम, आपके पेशेंट आ रहे हैं क्या? डॉक्टर स्वाति मैडम, अगर आप मेरी आवाज सुन रही है तो अनम्यूट करिए प्लीज। जी सर, आवाज तो आती है। आ रही है ना अभी? हाँ। चलिए, आप लोग पेशेंट लेके आए हैं क्या कोई? बोलिए बोलिए हरिहर सर, कुछ बोलिए। वीडियो ऑन करिए। नहीं सर, स्वाति मैम ने कुछ लिखा है पेशेंट के बारे में। हाँ, वो 9:30 बजे आएंगे। जी जी। हाँ। चलिए, तनिका मैडम कोई केस बताना चाहती हैं तो बताइए, फेसबुक पे लाइव हो गया। सर मैंने कल एक रिपोर्ट भेजी थी परसों के दिन, और अगले दिन भी भेजी थी, लग लास्ट में भेजी थी। मैंने बोला था कि इसके बारे में मुझे कुछ गाइड कीजिए। आप बताइए, लक्षण बताइए। तो उनको मुझे नहीं पता। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो गया था। 63 ईयर्स के पेशेंट है। और मेरे ख्याल से उनको 10-15 दिन हॉस्पिटल में भी रखा था। अभी हाथ पांव तो नहीं हिला सकते, और अच्छी ठीक तरह है, से बोल भी। लेकिन इन्फाक्शन है कि बीपी से बढ़ा हुआ है? थोड़ा हाँ, रिपोर्ट भेजिए। वो उसमें लिखा है कि बिग बिग इन्फेक्शन है। मैं अभी हाँ, आपको ढूंढ के तो वो रिपोर्ट तो भेज दूंगा सर। ठीक है, मैं देख के बताऊंगा। जी सर, अभी हाँ। भेजता हूँ। हाँ। और डॉक्टर दिनेश सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? डॉक्टर दिनेश नहीं सर। नहीं सर, थैंक यू सर। क्या हुआ ना, मैं यूनिवर्सिटी का पेपर चेक कर रहा था, तो पेपर चेक करते करते ना कॉफी गिर गया पूरा कीबोर्ड पे। तो मेरा पूरा लैपटॉप ही खराब हो गया। तो फिर मैंने वो बनाने के लिए दिया है, तो उसने कहा कि आप तब तक हमारा लैपटॉप ले जाइए। अब ये लैपटॉप इतना स्लो है ना कि क्या बताएं। तो मेरा अभी तक लैपटॉप बना नहीं है। कोई तो बात उसका नहीं पूरा उसका। कीबोर्ड पूरा जब हो ठीक गया। होगा तब कर लेंगे सर, कोई बात नहीं। हाँ, तब तक उसमें ये थोड़ा आगे पीछे होगा तो थोड़ा बर्दाश्त करिए, थोड़ा सहन करिए। कि किसी और का लैपटॉप है ना, मेरा तो है नहीं, मेरा फास्ट काम कर रहा था ना सब। अब ये ओपन होने में इतना गोल 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 कर रहा है। चलिए, तनिका मैडम, शशि मैडम, कोई कुछ बताइए। शशि मैडम, कैसी हैं आप? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, क्या हो गया? तो मैं बताऊं, यहाँ पे संधिवात के बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं ना, तो जॉइंट पेन के बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। तो वात प्रकोप, ये एक मेन कारण होता है। तो अगर कोई भी बोलने में वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन करता है, बहुत ज्यादा बोल रहा है, या फिर मानसिक रूप से काम शोक भयात वायु बहुत ज्यादा रह रहा है, या फिर बहुत ज्यादा बोलना, बिना कारण से चिंता करना, तो वायु का प्रकोप होता है। भूख नहीं रहने पे भी बहुत ज्यादा खाना खाना, या फिर बिना टाइम के खाना खाना, पचने में गुरु आहार का सेवन करना, वो ठंडा पानी पीना। अभी आजकल क्या है, गर्मी और बारिश ऐसा शुरू हो रहा है, तो बहुत लोग ठंडा पानी पी रहे हैं, चिल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स। फिर रुक्ष चीजें ज्यादा खाना। फिर वातवर्धक जो चीजें रहती हैं, वो जैसे चना हो गया, और स्प्राउटेड चीजें ज्यादा खाना, तेल वाला चीज खाना। ये सबसे क्या होता है कि वायु की रुक्षता बढ़ती जाती है, और वो जाके ज्वाइंट्स में श्लेषक कफ को सुखाता है। इसी तरह से आम तैयार हो शरीर में, ऐसा खाना पीना और रहना, दिन में सोना, रात्रि में जागरण करना, पैर नीचे रख के बहुत लंबा प्रवास जर्नी करना, और बहुत ज्यादा चलते रहना। उसी तरह से मल और मूत्र वेग को रोकना। और फिर उससे फिर क्या करते हैं लोग, वेदना शामक द्रव्यों से उसको पेन किलर से दबाने का कोशिश करते हैं। तो मज्जाशय भी होता है, और कफ का भी क्षय होता है। इन सब से संधिवात हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। तो हम लोग के पास जब पेशेंट आते हैं, तो पहले तो हमें ये डायग्नोसिस करना पड़ता है कि आमवत है, कि वातरक्त है, कि संधिवात है, क्या है वो देखना पड़ता है। अगर आमवत रहेगा तो वहां पे आम संचिति बहुत रहेगी, और वृश्चिक दंशवत वेदना रहेगा, संचारी वेदना रहेगा, बड़े संधियों से शुरू होगा। छोटे संधियों से होगा तो बर्निंग अगर है, रेडनेस है, तो वहां पे वातरक्त है। और या फिर वहां पे स्वेलिंग है, और तो वो कट कट आवाज आ रही है, तो संधिवात होगा। लेकिन रोगा सर्वेपि मंदाग्नो, और अव्यक्त लक्षणम, पूर्व रूप में अव्यक्त लक्षण बोला है। तो आम तो रहता ही रहता है, थोड़ा सा दीपन पाचन करके संधिवात अगर है, तो हम लोग वहां पे फिर
स्नेहन हो, वात शामक द्रव्य, गुगुल कल्प, हमारे महायुगल गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल, ये सब हम देते हैं। वातरक्त होती है तो हम तिक्तक क्षीर बस्ती देते हैं दीपन पाचन करके, कैशोर गुगुल, संशमनी वटी, अमृता गुगुल, ये सब देते हैं, जिसमें गुडुची के कल्प रहते हैं। कोकिलाक्षार देते हैं, तो उससे वातरक्त ठीक होता है। संधिवात के लिए हम लोग कटी बस्ती और जानू बस्ती ये सब देते हैं। और ये सब तो कॉमन कॉमन है ये सब बातें, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और जो डीजनरेटिव चेंजेस है उसको हम ठीक करने के लिए क्या करते हैं, तो गोक्षुरादि गुगुल, नारसी रसायन, गुगुल तिक्तघृतम, बृहत्वाद चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, ऐसे स्वर्ण कल्प देते हैं, तो उससे ठीक होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म तक ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अगर भूख नहीं लग रही है तो दीपन पाचन दवाइयां देनी जरूरी होती है। खून की कमी है वो देखना पड़ता है, खून की कमी है तो स्वर्ण माक्षिक, ताप्यादि लौ, पुनर्नवा मंडूर, ये सब देना पड़ता है। चलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। डॉक्टर अभय सर कोई केस रिलेटेड बात बताइए, अरविंद सर बताइए, वीना मैडम बताइए। हाँ, चिकनगुनिया आर्थराइटिस में क्या करेंगे? उसमें देखिए मच्छर ने काटा है तो कीटक दंश जन्य विष है वो, तो चंपकादि अगद है, हमारे सर के फॉर्मूला बुक में देखिए, चंपकादि अगद देते हैं। और त्रिभुवन कीर्ति रस, बेल दुर्वा और तुलसी के स्वरस के साथ अनुपान के साथ, बेल दुर्वा तुलसी, और संदिग्ध सन्निपात का क्वाथ देते हैं। और जो लक्षण होते हैं उस हिसाब से देते हैं हम लोग। अच्छा, लंघन स्वेदन काल, कालो ये बागुस तिक्त को रसा। क्रॉनिक हो गया तो वातरक जैसी चिकित्सा करनी हाँ चाहिए ना? बराबर, लेकिन अगध द्रव्य जरूर देना पड़ता है शुरुआती में। हाँ, शुरुआत में, तो हाँ करना ही पड़ेगा। अगध इसलिए क्योंकि चिकनगुनिया है, मतलब मच्छर ने, कीटक दंश जन्य है। हाँ। हाँ और एक अच्छी बात आपको कहनी थी सर, ग्रुप को हाँ पूरे। हाँ अभी चातुर्मास शुरू हो रहा है, हो गया हाँ है 4 दिन पहले, आषाढ़ से प्रथम दिन था। तो हाँ तब से हम यहाँ पे व्यासपीठ की स्त्री वैद्या है, कुछ समूह है हमारा, एक 10-15 वैद्या है। तो हमने चातुर्मास में जैसे रामायण पढ़ते हैं या कोई हमारा धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, उसी तरह हम अष्टांग हृदय तंत्र पढ़ रहे हैं अरे वाह, चातुर्मास में पूरा। 10 बजे टाइमिंग मैंने बोल दिया है, क्योंकि हमारा 9 से 10 रहता है ना। हमारा होने के बाद हम ग्रुप से ऑनलाइन ही वाग्भट पढ़ते हैं, 15-20 लोग होते हैं। और मराठी में? मराठी में, सब तो मराठी ही है ना। तो तनिका मैडम को मन करेगा, शशि मैडम को, तो वो कैसे पढ़ेंगी? वो व्यासपीठ का एक कार्यक्रम है ऐसा। तो हाँ मैं वो पूछ लूंगी, व्यासपीठ का ही है कार्यक्रम वो। हाँ ठीक है, लेकिन वो मराठी में होता है ना। मराठी में है, हाँ हाँ हाँ। अभय सर ज्वाइन हो सकते हैं आपके साथ, और कौन हो सकता है? अभय हो सर ही हो सकते सकते हैं, हैं। हाँ, भोसले मगर सर हो सकते हैं। ये स्त्री वैद्य है सिर्फ। स्त्री और पुरुष क्या, तो है डॉक्टर मतलब, और वाग्भट पढ़ना केवल स्त्रियों को ही है ऐसा थोड़ी ना है। वाग्भट ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं, मगर हम अलग अलग पढ़ते हैं। वो वैद्य वैद्य लोगों का टाइमिंग और हमारा टाइमिंग, हमें सब संभल हाँ के पढ़ने को ये होता है ना। तो हाँ, टाइमिंग नहीं मिलता जुलता, तो हमने ऐसा कर दिया। अच्छा बात है, बहुत अच्छा कर रही है। हाँ। लेकिन वहां पे आपने ऐसा नियम बनाया है कि बॉयज नॉट अलाउड, ओनली गर्ल्स अलाउड। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है वो, उनके साथ भी हम, हमें टाइमिंग है तो उनके साथ भी हम पढ़ने जाते हैं। और महीने में एक बार तो हम पढ़ने को बैठते ही है। स्वप्निल जी से मुझे ना, हम जो टीका वाचन करते हैं ना, वो हाँ संस्कृत टीका, वो मुझे हाँ चाहिए। मैं सब स्वप्निल जी को वो मैसेज डाल दूंगी। हाँ। तो आप अभी क्या पढ़ रही हैं, सूत्र स्थान, शारीर स्थान, क्या पढ़ रही हैं? पहले श्लोक से शुरू कर दिया है। कौन सा? रागादि रोगान सततानुशक्तान। हाँ हाँ। और 2 दिन मैं एब्सेंट थी, मैं पुणे में आ गई थी। आज सुबह मैं वापस आई। सैटरडे संडे को मैं पुणे में थी। जी। हाँ सर। तो आपके कोंकण में अभी बारिश हो रहा है? बहुत बारिश है सर।
तो वहां पे कैसे पेशेंट अब आते हैं अभी जब बारिश शुरू हो रहा है तो? वायरल के जाता है ना, वायरल के ही ज्यादा है। तो आप आयुर्वेदिक क्या दवाई देती है वायरल फीवर पे? अच्छा, मेरे पास वायरल के नहीं आते, हमारे पास एक्यूट के नहीं आते कोई भी। यही हमारी त्रिभुवन कीर्ति, जो मेरे पेशेंट है वो डॉक्टर साहब के पास नहीं जाते, और उनके पेशेंट मेरे पास नहीं आते, क्यों क्यों क्योंकि ऐसा वो, क्या विश्वास क्योंकि है? मैं इंजेक्शन नहीं देती उनको, इंजेक्शन की आदत हुई है, तो वो बस्ती बिस्ती लेना नहीं उनको अच्छा लगता। उनको बेल दुर्वा तुलसी कहाँ से लाएंगे, वो ऐसा कौन करता है, एक गोली पानी के साथ निगल गई तो बस हो गया, हमको कल काम पे जाना है तो एंटीबायोटिक दे दीजिए, ऐसा बोलते हैं। तो उनके पेशेंट उनके पास, मेरे पेशेंट मेरे पास। तो मैं त्रिभुवन कीर्ति, आनंद भैरव मैं यूज करती हूँ, हम्म, विरेचन, त्रिवृत्तावले है, एरंड स्नेह देती हूँ। हम्म। और मंडपिया विलेपी षडंग पानिया ये सब देती हैं? हाँ, षडंग पानी, हाँ देती हूँ ना सर। पित्त पापड़ा, नागर और मोथा, हाँ, विश्वा, वो तो हमेशा ही कौन से भी पेशेंट में मैं, नागर मोथा कितना आमपाचक है, आमपाचक ये सभी षडंगोदक आमपाचक ही है ना, सब आप वनस्पति कभी उसके। केरल में गई हैं? वहां पे हर होटल में वही देते हैं और केरल के लोग ना वही षडंगोदक ही पीते हैं ज्यादातर। केरल में हाँ नॉर्मल पानी नहीं दिया जाता होटल्स में, वो हाँ षडंगोदक दिया जाते हैं। इतना टेस्टी होता है ना। जब मैं सिक्स में पढ़ता था यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में, एयरफोर्स हाँ स्टेशन, तो हमारे क्लास में दो तीन केरल के बच्चे थे। तो वो अपने बॉटल में कुछ तो ऐसे मेडिसिन डाल के लाते थे, तो सब टीचर पूछते "ये क्या पीते हो, क्या पीते हो?" वो बताते ही नहीं थे किसी को सीक्रेट कि हमारा सीक्रेट है इसे। तो क्या फायदा होता है? तो ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, इससे हम हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है। बाद में जब मैं बीएमएस में आया, तब हमें पता चला, एक बार मैं त्रिवेंद्रम गया था, तब पता चला कि ये षडंगोदक पीते थे। अभी फिर बाद में अच्छा। पता चला। मतलब वहां के इतना केरल में अपना लिया है ना लोगों ने कि नॉर्मल पानी नहीं पीना है, षडंगोदक ही पीना है। इतना अच्छा है। हम ही कम पढ़ते हैं क्या, हम वैद्य लोग ही कम पढ़ते हैं ना, हाँ, मुक्ता परपट जोशी ने। सामान्य के। हाँ। हाँ, नहीं अभी क्या और है ना कि अगर वैद्य लोग खुद को ही एक्सेप्टेंस नहीं करे कि हम वैद्य हैं, वो सोचेंगे कि हम टाई लगा के जा रहे हैं और अंग्रेजी दवाई लिख रहे हैं, तो फिर वो समाज को क्या देंगे जब खुद ही एक्सेप्टेंस नहीं है तो? हाँ ना वो सर। वो खुद हीन भावना रहेगी कि हम चूरन चटनी वाले डॉक्टर हैं, तो वो समाज को क्या देंगे? खुद पे पहले अपनाना चाहिए कि हमें आयुर्वेदिक से। और हमारे वो मैंने 8 दिन पहले बोल दिया था ना, हम सीतारामन के वो खाने को बुलाया था हमें एक होटल में, तो वहीं पे तो ना वो चायनीज सूप जैसा, और वो क्या, काय म्हणतात तो त्याला, पनीर आणि दुसरं काय ते, हाँ उसके बॉल, ऐसा अलग अलग तरीके का खाना था। तो मैं बोली ये हम पेशेंट को देंगे या हम ही बीमार पड़ेंगे रात के 11:30 बजे खा के। तो हमें ये कुछ तो भी थोड़ा बदल करना पड़ेगा ना। हाँ, कभी भी रात को खाना नहीं चाहिए, मतलब 11 बजे के बाद कितना भी भूख लगा हो, आयुर्वेद उसको अलाउ नहीं करता, वो राक्षसी भोजन होता है। रात को नहीं खाना। सुबह वो जल्दी उठ के खा चीज ले नहा धो के, लेकिन वो रात को नहीं चीज खाना। बॉल, और कितना आनंद लेके हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर भी खा रहे थे। अब मैं भी तो ऐसे ही बीमार पड़ गया, मैं दूसरे को क्या बोलूं, मैं भी ऐसे हो गया। क्या हुआ कि मैं अपने गांव गया, वहां पे 47-48 डिग्री सेल्सियस था, गर्म हवा चलती थी। तो सन हाँ स्ट्रोक बैठा मेरे को, क्योंकि मैं धूप में बैठ के और मंदिर में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया 4-5 घंटे, और वो इतना गर्मी था और पसीना भी आ रहा था, तो वो पूरा बॉडी में मेरे को घमौरिया घमौरिया हो गया। फिर उसके बाद में मैंने हम्म 7 मंदिर में और पाठ किया। हम्म वाराणसी में 3 जगह किया, फिर प्रयागराज में किया। तो ऐसे टोटल 8 हो गए मेरे शक्तिपीठ में। उसके बाद में मुझे ना किसी ने, जिसने मंदिर में पूरा कराया ना, उन्होंने कहा कि आपको मेरा बात मानना पड़ेगा। मैंने कहा क्या? तो उन्होंने चाइनीज खिला दिया, और वो चाइनीज में मंचूरियन था, वो अजीनोमोटो जो रहता है वो डाला था, और चाइनीज पुलाव। अरे मैंने कभी लाइफ में ये सब खाया नहीं है। अब पहले ही शरीर में पित्त का प्रकोप हुआ है, और वो खाने के हम्म बाद
मेरे को इतना लूज मोशन और फीवर आने लगा, इतना होने लगा, पित्त ज्वर, पित्तातिसार, इतना हो रहा था। तो मेरा फ्लाइट प्रयागराज से यहाँ था रायपुर, रायपुर से इंदौर था, तो इंदौर के एयरपोर्ट पे स्टे था मेरा 6-7 घंटा। इतना लूज मोशन हो रहा था, इतना हो रहा था। तो मैंने वहाँ जो एयरपोर्ट पे डॉक्टर्स होते हैं उनको कहा, उन्होंने मेरा SpO2 देखा तो वो मेरा 90 था। वो बोले आपको तो एडमिट होना चाहिए, आप कैसे कर रहे हो यहाँ ट्रैवल। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे क्या देंगे। उन्होंने 2 दवाइयाँ दिया और ORS दिया। तो मैंने केवल ORS पिया, दवाई भी नहीं खाया, और इतना लूज मोशन इतना मेरे को हो रहा था ना। फिर मैं आया तो मैं इतना बीमार पड़ गया, इतना, रोज फीवर, रोज लूज मोशन, रोज फीवर, धीरे धीरे पित्त निकलते गया। मैंने उसको जाने दिया कि पित्त निकल जाए, विरेचन हो, और उसके बाद फिर मैं अब धीरे धीरे होता हूँ। दूसरे को क्या बोलना है, खुद खाया मैंने ऐसे। नहीं खाना चाहिए वो सब चीज। वो हमारे लिए साथ में नहीं होता ना, उसमें बहुत ज्यादा क्षार होता है, वो पित्त बढ़ा दिया और मेरे को। तो आरती आपने जी को बीना मैडम आपने खाया क्या? हमने सिर्फ सूप पिया। हम घर में ही भात खा के गए थे हम दोनों, तो जी, हमने नहीं खाया। जी। मेरा कैसा हुआ कि अनशन भी हुआ, मतलब सुबह से 2-3 बजे तक मैं वो पूजा करता था, और उसके बाद हम्म, खाना खाता था। तो वो तो बहुत दिन से हो रहा था, मेरा अनशन हो रहा था, पित्त का पूरा हम्म। बॉडी में हीट बढ़ गया था पूरा। और उसके बाद में चाइनीज खा लिया, तो वही सब नुकसान किया मेरे को, ऐसा हो गया। और एक बात आपको पूछनी है कि शोथ है, समझो संधि शोथ है, तो जी, उसके ऊपर दालचीनी का लेप लगाया, तो आपने लगाया है कभी दालचीनी का लेप? वो हमारे एक जुएकर सर है ना, दिवाकर जुएकर सर, हाँ वो हाँ अष्टांग में जो पढ़ाते थे, PhD हाँ संहिता, PhD हाँ एनाटॉमी, वो हाँ हर पेशेंट को बोलते थे कि जिसको भी हेडेक होता है, शिरशूल होता है, या कहीं पर हाँ। भी शोथ होता है, तो दालचीनी को पीस के उसका लेप लगा दे, ठीक हो जाता है। होता है फायदा। वो ताबड़तोड़ निकालना पड़ता है क्या? नहीं, वो सूखने तक रखना पड़ता है ना। हाँ, वो सूखने लगा, के बाद नहीं रखना ना? नहीं नहीं नहीं, फिर नहीं रखना। वो अच्छा। हेडेक के लिए बहुत अच्छा है, दालचीनी का लेप, पतला। और संधि शूल के लिए, शोथ के लिए? हाँ, उसके लिए भी अच्छा है। अच्छा। अगर संधि शूल है तो आप ये करिए ना, एरंड के पत्तों को थोड़ा सा तेल में ऐसे गर्म करके तवा पे, हाँ और वो एरंड के पत्ते, अर्क के पत्ते, ये लेके बांध दे, हाँ, तो फिर बांधती हूँ। और सर और एक पूछना था, दंत धावन के लिए अर्क न्यग्रोध, तो अर्क कैसे यूज करना है? अर्क का? अर्क का दूध जो होता है वो आंख में नहीं लगना चाहिए, वो हाँ वो, हाँ वो, तो कैसे यूज करना है दंत धावन अभी के लिए अर्क वो? का मुझे नहीं पता है, मैंने बचपन से नीम का दातुन देखा है सब जगह, कि नीम से किया जाता है या खदीर से किया जाता है, बाकी मुझे ज्यादा नहीं जानकारी। नहीं, हमारे श्लोक में बताया है ना अक्र दिनचर्या में, अर्क अर्क न्यग्रोध। नेग्रोध खदीरक, हाँ। फिर ककुब, अर्जुन, ये सब है। अरविंद सक्सेना सर, आपने किया है क्या कभी ऐसे दातुन? जब ऋषि पंचमी होते हैं तो लोग अपा मार्ग से करते हैं, इतना मालूम है। ऋषि पंचमी के दिन 108 अपा मार के दातुन बना के उससे करते हैं। बाकी मुझे हाँ, उतना नहीं मालूम, मुझे जो मालूम है अरविंद सर बताएंगे, बताइए सर। आर्क का सर तो मैंने भी नहीं सुना। दतुन तो वो तो बकुल है, नीम है, करंज है, ये सब का है। आर्क का तो मैंने भी नहीं सुना। नहीं, श्लोक में पहला नाम तो अर्क का ही है ना, दिनचर्या अध्याय में। श्लोक में है, लेकिन किसी ने अर्क से किया है दातुन, ये मैंने नहीं देखा। तो किसको तो भी पूछिए ना सर। फिर वो जमदग्नि सर से ही पूछना पड़ेगा, उनको ज्यादा ये सब, मैं पूछ के बताऊंगा आपको। हाँ, स्मरण रखो ना सर प्लीज। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। पाइदिया वगैरह को ठीक करता है ना, अर्क का जो वो रहता है, वो क्षारीयता रहती है, तो उससे होता होगा कुछ, पाइदिया वगैरह ठीक होता है। मगर उसका चीक लगा, उसको जो दूध नहीं, निकलता है वो लगा ना? वो मुझे नहीं मालूम। हरिहर सर, आपने किया है क्या कभी अर्क से दातुन, देखा है, सुना है? उतना नहीं नहीं मालूम सर, मैंने। दातुन तो मैंने नीम का किया है। नीम नीम का का तो किया है है ना। सर।
सबको इनने किया है। वो हाँ उदुम्बर का भी ऐसा जो पानी निकलता है ना, चीक बोलते हैं उसको, हाँ तो हाँ। वो भी दांत को लगाते हैं, ये मालूम है मुझे, पायोरिया में और शोथ में, जिंजिवाइटिस। हाँ। जिंजिविटिस में। हाँ हाँ। और खदीर तो है ही ना, इरिमेदादी खरी। तेल। हाँ, हाँ। खदीर है। और आप लोग को बचपन में याद है विको वज्रदंती करके एक आता था हाँ पाउडर, ऐड आता था। वो कितना हाँ अच्छा मंजन था उस जमाने में, विको बकुल, वज्रदंती और डाबर लाल दंत मंजन। वीको हाँ में बकुल पड़ा है ना, बकुल। हाँ। अरविंद जी क्या बोल रहे हैं? बकुल बकुल पड़ा है ना, वीको बजरंती में। बकुल तो है ही, हाँ बकुल नहीं, है। वीको में जो वही। पड़ा है वो बकुल पड़ा है। हाँ उससे करने से एकदम कितना फ्रेश लगता था विको वज्रदंती से। आग का पत्ता, आग का दूध जो है इंफर्टिलिटी में है, पेट साफ करने के लिए है। आग का दूध बताशे में रख के क्लीनिंग हो जाती है, इस तरीके अर्क की श्वास, जड़ से क्लीनिंग हो जाती अस्थमा है। में, अस्थमा में भी देते हैं और ना अर्क लवण देते हैं, अर्क लवण से अर्क अस्थमा में लवण फायदा होता होता है, है जी। शोधन करता है ये वैसे। हाँ। पत्ते दातुन जरा सा कभी रख नहीं के, सुना। जरा सा पत्ता रख के उसको, बल्कि तो आपने बताया कि आग को सरसों का तेल लगा के जोड़ों में लगाया जाता है, आग का पत्ता। हाँ हाँ। आग का लेकिन पत्ता दातुन, थोड़ा सा को टुकड़ा भर काट के और उसको जो है साफ करके उसको खाने के लिए भी बोला गया है, मताशे के साथ में। लेकिन किसी ने दातुन करते हुए नहीं देखा अर्क का, दातून मैंने का- तो। जी। चलिए स्वाति मैडम, आपके पेशेंट आ गए। स्वाति बर्वे मैडम, बड़ौदा की डॉक्टर। हेलो जी सर। हाँ सर वो आ गए। ज्वाइन ज्वाइन कर रही है सर, ज्वाइन हो नहीं क्या पा रहा है, वो तकलीफ कर क्या रही है, है। ब्रीफ करिए, क्या तकलीफ क्या है उनको। पीसीओडी का प्रॉब्लम है सर उसको। अच्छा। मैं ट्राई करवाती हूँ सर उसको। हाँ ठीक है। और डॉक्टर हरिहर सर, आपके वो पेशेंट का रिपोर्ट्स मैं देखता हूँ, आपने ग्रुप में भेजा है ना हरिहर सर। हाँ सर, मैंने भेजा। एक मिनट रुकिए। इनको इन्फेक्शन हुआ है सर, ब्रेन में इन्फेक्शन हुआ है, सूख गया है पूरा ब्रेन, में। तो इनको तो नस से देना पड़ेगा आपको सर, बस्ती देना पड़ेगा, तक शीर बस्ती। और फिर वो इनको क्या क्या है वो देखते हैं। राइट एमसीएल लार्ज इन्फेक्शन, राइट आईसीएल स्टेनोसिस, राइट एमसीएल सर, इन ऑक्लूजन। इनको सर नस से शुरू करना पड़ेगा, दीपन पाचन अनुलोमन दवाइयाँ, और उसके बाद जी में सर। बस्ती देना पड़ेगा, बस्ती से ठीक होंगे बहुत। टिकटक क्षीर बस्ती, क्षीरबला तेल, धन्वंतर तेल, चंदनमला लाक्षादी तेल, एकांगवीर रस, रसराज रस, पंचामृत लव गुकुल, बृहत्वा चिंतामणि, स्वर्ण मकर ध्वज, ये सब देना पड़ेगा। जी सर। और सर डॉक्टर हरिहर सर, वो आपके धन्ना भाई का पैरालिसिस कैसा है अभी। अभी तो उनको सर ठीक है। और सर उनको विरेचन 12 या 15 दिन तक दे देगा तो एरेंट्स ने। हाँ दे दीजिए, पक्षाघात है तो सुठे सस बात ने के विरेचन। साथ, हाँ तो सुठे बात के साथ दे दूं ना सर, तो पहला हाँ, दे 10-12 दीजिए, दिन। दे दीजिए। वायु का अनुलोमन हो जाएगा उससे, सस ने हाँ, विरेचन। स्नेहपान करा के दूं कि वैसे दे? दीपन पाचन करके ही दीजिए जो भी देंगे, पहले अग्नि को बढ़ाइए। अगर बल है तो विरेचन करिए, बल नहीं है तो पहले बल बढ़ाइए पहले उनका। अश्वगंधा ले, ऐसे विदार्यादि ले, कुष्मांड ले, ये सब देके थोड़ा ताकत दीजिए, उसके बाद फिर विरेचन कराइए। अभी सर के पेशेंट में अभी जो बोल रहे हैं आप, डिस्कस कर रहे हैं, वो पेशेंट में संप्राप्ति क्या होगी, कफावृत प्राणवायु है या तो वो ब्रेन सिम्टम बताएंगे तब ना, ये जो बोल रहे हैं इन्फेक्शन, हाँ इन्फेक्शन है तो यहाँ पे वायु का प्रकोप तो है, लेकिन पूरा केस टेकिंग करना पड़ेगा ना। यहाँ पे कैसा हो रहा है, हाँ आवरण तो है, ये बात सही है। अरविंद सर आप कुछ बोलना चाहेंगे। आपने रिपोर्ट देखा सर। मैं पढ़ रहा हूँ सर। हाँ लिम्ब वीकनेस है, अल्टर सेंसोरियम क्रैनियल नर्व।
विजुअल डिस्टर्बेंसेस ड्यू टू एज रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेस है सर। जी हाँ, एज रिलेटेड सब है ना, तो इनको हमें तो मतलब ब्रीहण करना पड़ेगा सब, नेहन ब्रीहण नस से ये सब देना पड़ेगा। वो सही बात है सर, पेशेंट थोड़ा क्रूस तो है। खुश है ना, तो आप विरेचन अभी मत दीजिए सर, नहीं तो और वीकनेस है, बात का प्रकोप और बढ़ जाएगा। इन्फेक्शन वाला पैथोलॉजी है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, ऑक्सीजन नहीं जा रहा ब्रेन में, और हम विरेचन देंगे तो एकदम अभी नहीं देना है, बाद में देना है, पहले ताकत 1-2 महीना ताकत देके तब देंगे। ताप्यादी लौ इसमें बहुत अच्छा काम करेगा, रक्त का प्रसादन करता है और वहां पे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है ताप्यादी लौ। रस पाचक, रक्त पाचक, वो भी अस्थि मज्जा पाचक, पंचामृत लौ गुगुल। कभी कभी विरेचन कराइए, रोज रोज नहीं। चलिए स्वाति मैडम, आपके पेशेंट आ गई। डॉक्टर प्रवीण कश्यप जी कोई केस पूछिए। शशि मैडम, प्रदीप सर, प्रदीप, डॉक्टर प्रदीप कुमार सर को भी ये था ना, इन्फेक्शन वाला पैथोलॉजी था, इन्फेक्शन नहीं, एट्रोफिक चेंजेस था, तो सर को नस्से से देखिए पूरा ठीक हो गया प्रदीप सर। शीर बला 101 आवर्ती का मैंने तेल भेजा था, पूरा ठीक हो गए। जी सर। हाँ सर प्रवीण वो कश्यप जी बोलिए। बृहत वत्सकादि कषाय हम शाम को ले सकते हैं? हाँ सर इस चलिए, पेशेंट में सिद्ध मकरध्वज है, श्रवण है, अभ्रक है, ये चलेगा सर बढ़िया। और कुक्कुट बीट का जो है पाउडर, वो क्लॉट डिजॉल्व करेगा। और बाम्बू शूट का लेप। हेलो। कुक्कुट जी सर। कुक्कुट का बीट कैसे, कबूतर का ज्यादा अच्छा रहेगा ना। अब वो कबूतर का कुक्कुट बोल हाँ गया मैं। कबूतर का बीट सर, वही वो। हाँ। और वो सर्वमाक्षिक, अभ्रक, बंग और सिद्ध मकरध्वज, हम्म इसका कॉम्बिनेशन चलाया जाए इसमें। और वो बम्बू शूट का लेप, और नस, जो आप बोल रहे हैं वो नस। और इसके हम्म अलावा वो वटीवा पे भी जो है संज्ञा स्थापन करने का, जैसे गुग्गुल वगैरह का लेप, गुग्गुल पीस के भी लगाया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सर्कुलेशन तो हो ही रहा है। क्योंकि वो सर्कुलेशन नास में नहीं जा रहा है, लोअर लिम्ब में, जिसकी वजह से वीकनेस हो रही है। तो वहां पे भी जो है संज्ञा स्थापन कर्ण का लेप, या स्नायु सूर हरचूर्ण का लेप जो है लगाया जाए बटीवा पे। और सर पे जो है बम्बू शूट का लेप। और खाने में भंग, स्वर्ण, अभ्रक, तप्यादी लौ और ये बंग, ये सब जोड़ा जाएगा। और सिद्ध मुकद्दस बाम्बू शूट का लेप कहाँ लगाने का? सर पे। पूरा सिर पे। क्या करना है, बाम्बू जो रहते हैं ना, बांस के जो आगे आगे जो आते कोमल कोमल पत्ते, ऊपर वो लेना ऊपर है। पे। हाँ। हाँ, उसमें बच्चा और हरिद्रा, इसको पीस के चटनी जैसा बनाना है और सिर पे हाँ, पूरा लगा देना है। तो उसमें कपाल क्या के होता है ऊपर, कि, हाँ सर, हाँ मैम, कपाल के ऊपर, पूरा ललाट के कपाल के ऊपर। ऊपर लगाना है, जैसे सलमान खान का वो मूवी है ना तेरे नाम, उसमें जैसे वो लगाते हैं बाल निकाल हाँ, वैसे। सर तुरंत काम कपाल के ऊपर करेगा लगाए तो चोटी के भाग में पूरे ये सर पे। पूरे पूरे सर सिक्का पे। लगाते हैं, हाँ, पूरे सर में। हाँ वो सही बात। वहां पे आप वो जलोका लगा सकते हैं चुट्टी की जगह पे। वो भी हेलो। सही बात। हाँ सही बात है। वहां जलोका लगा लीजिए तो क्लॉट डिजॉल्व होगा। और वो ये कबूतर की बीट, और उसके साथ में दो चीजें और बोली गई है, बताऊंगा मैं आपको तो उसको भी उससे डिजॉल्व होता है क्लॉट। सर इसमें एमआरआई में लिखा है ना, थोड़ा बड़ा फ्लॉट है, बिग, ऐसा लिखा है। तभी कोई तो बात नहीं, और एलोपैथिक ठीक में हो ठीक जाएगा। नहीं हुआ, आपसे ठीक हो सकता है ना। हाँ ठीक हो जाएगा सर, वो कबूतर का बीट होता है ना, वो खाने के लिए देंगे, उससे हो जाएगा। ऐसे भी ज्यादा विरेचन हाँ चिकित्सा से होता ही है सर, और विरेचन ज्यादा देते हैं ना मात्रा में तो। दीजिएगा। कपूडो भी ज्यादा मात्रा में दीजिएगा, आधी आधी चम्मच के करीब। क्या सर? आधा आधा चम्मच के करीब दीजिएगा कबूतर का बीट। वीट। हाँ, उसका पाउडर बना लीजिए।
वो हाँ तो वो तो पड़ेगा। पाइप बना कर ही देना पड़ता है उसको, वो सही बात, हम्म वही सोच रहा हूँ। हम्म। और बताइए। तो सर वो बाम्बू सूटी आने के वो बांस के पत्ते, कोमल पत्ते लेने पड़ते हाँ हैं। हाँ हाँ, हाँ। वो हमारे हरिद्रा और सर वज्र। बोलते थे कैंची से काट के लाओ। कोमल पत्तों को कैंची से काट के उसको पीस के मिक्सी में हल्दी डालिए, बच्चा डालिए, पीस के और उसको लगा, पानी में ऐसे चटनी जैसा बना के और पूरा सिर के बाल निकाल के और वो लेप लगाना है। तो वो बहुत अच्छा, वो इसमें पेनिट्रेटिंग पावर रहती है और फिर वो खोल देता है नसों को पूरा। जी। ठीक है यहाँ सर, आप लहसुन इसमें नहीं काम करेगा? लहसुन। हाँ, अवरोधात्मक है ना, संप्राप्ति ये सब। लहसुन आदि दे सकते हैं, भेदन करेगा, हाँ, भेदन वातानुमूलन चाहिए ना करेगा। यहाँ पे। हाँ तो वो अलग से जोड़ सकते हैं, भेदन भेदन भी करेगा, वातानुमूलन भी करेगा, जोड़ सकते हैं। लहसुन आदि कषाय दिया जाता है इसमें, जब भी ग्रंथि होती है लहसुन आदि कषाय होता है। हाँ, लहसुन अरविंद शिरपा। सर, आपका क्या मत है यहाँ पे? हम्म। किसका? अरविंद सर, आपका? कौन? दो अरविंद है। कौन? नहीं सर, सर तो आप है, वो डॉक्टर है। अच्छा। लहसुन जो रहता है वो देखना पड़ेगा, बीपी तो नहीं है और पित्त की संप्राप्ति तो नहीं है, क्योंकि हरिहर सर जहाँ पर है सोमनाथ में, वहां पे गर्मी बहुत है, और अभी अगर लहसुन का देंगे तो फिर पित्त ना बढ़ जाए। ये सर अभी क्षीर तो पाक नहीं पड़ेगा, लहसुन क्षीर क्षीर पाक पाक देना पड़ेगा, खीर हाँ। पाक हाँ। देना चाहिए, हाँ। परवाल पिष्टी के हम्म। साथ में देते हैं, हाँ परवाल के साथ में देने कोई दिक्कत नहीं होगी, परवाल तो वैसे भी पुष्ट भी करेगा, पित्त भी हाँ कम करेगा। हाँ। सर एक जो पंजाब में चलता है लहसुन अदरक नींबू शहद का जो बनाते हैं मिक्सचर, तो क्या कोई बनाता है? मैं लेना चाहता हूँ थोड़ा सा, मुझे तो बनाना नहीं आता। पंजाब में वो शशि मैडम रहती है पंजाब में, वो बता हाँ देंगे। जी, ठीक है जी। वो सर तो चलिए। मैंने जो किया है मैं बता दूं आपको हाँ कि मैंने लहसुन सिद्ध तिल का तेल बनाया था। हाँ और तिल का तेल है ना 25 ग्राम, फिर 50-30 ग्राम ऐसे उनको एक हफ्ते तक दिया। हम्म, फिर एक हफ्ते के देने के बाद उनको 150 से 200 ml तक एरंड स्नेह और सूठी उनका कसाई मिला के दे दिया, तो बढ़िया विरेचन हो गया था। बाद में हमने ये महायोगराज गूगल एकांगवीर रस और ये आपने जो बताया ना सिद्ध मकर ध्वज है रसराज रस, ये बाद में चालू, हम्म। पहले वाले केस में। अभी इसमें तो कुछ दिया ही नहीं। तो दीजिए ना सर, आपके हाथ से ही ठीक होने वाले ये। मैं आप रॉप लोग को एक तो और। हाँ बोलिए बोलिए। रॉप भी बसम भी जोड़िए इसमें, रॉप अबरक। जी सर, लेकिन साउंड। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने ये तो पहले 1-2 बारी मैंने अपने आप से ही किया था लहसुन सिद्ध तेल, तो वो देने में कोई दिक्कत तो नहीं ना सर ऐसा? पेशेंट का पित्त प्रकृति है क्या, वो देखिए। हाँ वो सही बात है, फिर प्रकृति होगा तो नहीं। तो उपचय अनुपचय देखिए ना, किससे फायदा हो रहा है तो वो चला दीजिए, नहीं हो रहा तो बंद कर दीजिए। वैसे तो हाँ ड्रॉप दे सकते हैं। हाँ इसको तो मैं लाऊंगा ना, यहीं पर ही लाऊंगा, लेकिन अभी वो बोलने में चलने में असमर्थ है ना, इसलिए नहीं आया। उसकी और लैंग्स लैक्स क्या लैक्स हुआ में कि वीकनेस सर बहुत। वो उनको थोड़ा सा चक्कर जैसा आने लगा, तो उनको लेके हॉस्पिटल में गए, तभी वो चलते थे, बोलते थे, बातें करते थे। डॉक्टर साहब ने भी बताया, न्यूरो सर्जन ने, कि भाई उसको ये अभी उनकी असर शुरू हो गया है पक्षाघात की। तो रात को बड़ी उनके बात है। ब्लड, हाँ ब्लड को थोड़ा पतला करने के लिए वो इंजेक्शन लगाया था। फिर भी क्या हुआ कि 2 बजे के बाद उसको पक्षाघात हो गया। सर ने भी ऐसा बोला था कि ये इंजेक्शन देने से होना नहीं चाहिए, लेकिन इतना फायदा नहीं हुआ है जो अभी 30% ही हुआ, 70% नहीं हुआ, 100% होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये इंफेक्शन बड़ा हो गया, गट्ठा बड़ा हो है, इसलिए वजह से ये हो गया होगा ऐसा बोल। और लेकिन मैंने तो जब मदगनी सर के पास जब मैं 12 साल तक गया, मैंने देखा है कि विरेचन चिकित्सा त्रिवितलेयम से देते हैं ना, उससे भी क्लॉट डिजॉल्व हो जाता है। ऐसे मैंने देखा है तो।
जी सर। त्रिवितले हम का रोज। हाँ तिलबक घृत या त्रैमाणा घृत सातला, तिलबक घृत और सातला अरेंट या आरेंट। वैसे तिलबक घृत और सातला देना चाहिए क्योंकि घृत भी जरूरी है इसमें। हाँ। तो हमारे सर क्या करते थे, घी पहले दीपन पाचन करके थोड़ा सा अच्छा सा आम पाचक कोटि आरोग्य वर्धने ऐसे दे के, और उसके बाद में दिन भर घी एक नैवेद्य के वाटी कटोरी इतना घी खिला के, और त्रिवेदी हम रोज रात को देते थे। तो वो उनका ये बोलना था कि आखिर क्लॉट बना किससे है, रक्त धातु ही तो है ना। और रक्त और पित्त की चिकित्सा क्या है, विरेचन है, रक्त की शुद्धि करनी। इसलिए विरेचन त्रिवितले हम से देते जाए, क्लॉट डिजोल्व हो जाता है। एमआरआई में कुछ भी क्लॉट नहीं आता, सब डिजोल्व हो जाता है। विरेचन त्रिबक 5 ml कितना ml कितना त्रिबक कितना 1 चम्मच? 25 त्रिवितले हम तो कोष्ठ के हिसाब से मतलब 1 चम्मच 2 चम्मच 4 चम्मच कोष्ठ के हिसाब से गर्म पानी में घोल के पिला देने का। और घी जो है वो मैंने बोला कि एक नैवेद्य का कटोरी इतना दिन भर में सस ने विरेचनम बोला है इसलिए। नहीं तो एरंड तेल से हो रहा है तो एरंड तेल वो अच्छा है, नहीं हो रहा है तो त्रिवितले हम, उससे भी नहीं रहता है, इच्छा भेदी पोस्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन इच्छा भेदी से वीकनेस बहुत आता है, ये प्रॉब्लम होती वेग ज्यादा आ सर जाते हैं। है। जी सर, मैं पूछता हूँ कि अगर ये कबूतर की वीट हम देना चाहते हैं तो कितने दे सकते हैं? वो सर ने बताया ना, सक्सेना सर आप बताए ना, आधा चम्मच कितना बताया? 1/2 चम्मच के करीब सर सुबह सुबह देना है। या 5 ग्राम से भी कम के ज्यादा? ढाई, हाँ 2.5 3 ग्राम दे दीजिए। हाँ वो ऐसा ही 2.5 ग्राम तो अनुपान क्या देना सर इसमें? उसमें उसके साथ में बंग और स्वर्णमाक्षिक और रॉप जोड़ दीजिएगा। बंग शुक्र पे काम करेगा, स्वर्णमाक्षिक गृहिणी पे काम करेगा, पित्त की संप्राप्ति और वायु के लिए तो सर ने जैसे बोला घृत है या तिलवक घृत है या त्रैमाणा घृत है, वो वायु पे काम करेगा। जी जी जी। उसके पैरों की वीकनेस बहुत है तो बटिवा पे बहुत ज्यादा काम करेंगे। जो पैरों में बहुत वीकनेस शो कर रहा है उसमें सीटी स्कैन में, तो बटिवा पे भी आपको लेप लगाना पड़ेगा संज्ञा स्थापन का। संज्ञा स्थापन गढ़ की दवाइयां भी खाने में देनी होगी या क्वाथ दीजिए संज्ञा स्थापन का। जी। तो आप सर करिए, हरिहर सर संज्ञा स्थापन गण के बच्चा का लेप भी लगाएंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है, बच्चा का चूर्ण हाँ अगर तो। अरे सर हींग होता है, हींग तो आराम से लगा हाँ सकते हैं, हींग है, जी। बच्चा है, और ब्राह्मी और वो भूतकोशी वो जटामांसी जटामांसी का लगा सकते हैं लोकल, और या हाँ गुग्गुल का लगा सकते हैं आराम से। गुग्गुल का तो आराम से लगा सकते हैं। तो ब्राह्मी है, हींग है, बच्चा है, जटामांसी का है, जटामांसी आदि लेप तो उसमें बढ़िया काम करेगा, बल्कि सर में भी सरसों लगा का, सकते हैं। सरसों का बीज भी है, सरसों भी है संज्ञा स्थापन। क्या है सर? धारवी, हरिद्रा, ब्राह्मी, पिपली, चंदन, यष्टिमधु, अश्वगंधा, वचा, ये नारायणी। नहीं, ये कहाँ संज्ञा स्थापन में नहीं है संज्ञा। ये सर भेषज रत्नावली का है, मस्तिष्क रोगाधिकार में चंदनादि खसाय। चंदन आदि कषाय, हाँ चंदन आदि ये का बहुत छाया। अच्छा। हाँ ये ये सही है। संज्ञा स्थापन में तो हींग, कटफल, अरिवेद, बच, चोरक, हाँ ब्राह्मी, की जटामांसी, जटिला, गुग्गुल, कुटकी, ये है। और हाँ, लेकिन इनके सर हरिहर वो सर जो बोल रहे हैं ना वो एट्रोफिक चेंजेस को ठीक करता है। वो चंदनादि जो बोला है, हाँ वो ट्रैफिक के लिए है। हाँ और सर जो कबूतर की बीट का अनुपान है ना, इसमें 10 ग्राम कबूतर की बीट लेना है और उनके साथ 20 ग्राम मल सिंधु और कस्तूरी अगर मिल जाए तो 10 ग्राम, गोदंती हड़ताल छह हाँ ग्राम सब मिक्स करके देने का लिए बोला है। हाँ। हाँ बोला मल सिंदूर, भूल रहा था मैं, मल सिंदूर बहुत बढ़िया काम करता है जब भी ग्रंथि होती है। और दूसरा क्या बताया आपने, मल सिंदूर और कस्तूरी से गोदंती। ब्लीडिंग होगा ना, कस्तूरी से। का मेरे ख्याल से सर कस्तूरी का प्रमाण ज्यादा है, 10 ग्राम तो मेरे ख्याल से ज्यादा होगी। नहीं, बहुत ज्यादा है 10 ग्राम। हाँ अरविंद सर, आपको क्या लगता है? कस्तूरी मिलेगी, सब मिल जाती है कस्तूरी।
नहीं मिलेगी पहले। नहीं सर, अभी तो देखा ही नहीं है मैंने, तो एक बार देखा है। कस्तूरादी गुटिका तो आती है किसी कंपनी की, पता नहीं। ये कस्तूरी भैरव रस आता है ना सर एक। कस्तूरी वैद्य रस तो वो जब वो तेज बुखार वगैरह हो ना, तब की संप्राप्ति के लिए। अन्य ज्वर रहता है तब अन्य रहता है। पातक तेज बुखार हो, जैसे टाइफाइड का जो होता है, तेज बुखार होगा तब कस्तूरी भैरव रस का इस्तेमाल। लेकिन हमने तो देखा ही नहीं है, सुना है बस ये। नहीं, कस्तूरी भैरव मिलता है, आराम से मिल जाता है। जयमंगल कस्तूरी भैरव तो अभी दिया जाता है जब टाइफाइड में तेज फीवर होता है। ये सब सही बात है। लेकिन ये सर कसाई मस्तिष्का रोगातिगर में भेषज रत्नावली में बताया है, बेन एट्रोफी के लिए। वो चंदनादि ठीक हो कसाई। जाता है। उसमें तो रजत भी है, स्वर्ण सिंदूर भी है। हाँ, स्वर्ण सिंदूर रजत भी है बात उसमें, हाँ। और आपका हिंगवादी भी दिया गया है बस्तिर भूषण में। और एक दो चीजें और दी गई हैं उसमें भेषज रत्नावली में। मैंने बोला ना सर, ये इनमें 11 द्रव्य है टोटल कोर्स। हम्म दारवी, हम्म इंद्रा, ब्राह्मी, पिपली, चंदन, यष्टि मधु, अश्वगंधा, वचा, नारायणी, स्वर्णगैरिक, रक्तचंदन और अनंता। इतना बताया है। चंदनादि कषाय। हम्म हाँ। और हमारे सर ने ही बताया है पहले, पाठक सर ने ही। चंदनादि कषाय है ना, वो लिखा ही है भेषज रत्नावली में, सब लिखा ही है। उसमें बृहत्वाद चिंतामणि भी है सर, आगे देखिएगा पेज पलट के। नहीं, ये तो इतना ही है। ब्रेन एट्रोफी के लिए आपने बताया था। हम्म बात कुलांत तक इसमें काम बढ़िया करेगा। ब्रेन ट्रॉफी में बात कुलांत तक। चतुर्मुख रस। हाँ। चतुर्मुख रस, बात कुलांत तक, टॉप, स्वर्ण सिंदूर और सिद्ध मकर ध्वज। हम्म वो सही बात। ठीक है, तो अभी टाइम हो गया है 10:02। मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम सुबह और सर 7 बजे। क्या सर? स्वाति स्वाति मैम के पेशेंट अभी ज्वाइंट नहीं हो सके है, ऐसा कोई बात बोलते नहीं, हैं। कल कर लेंगे। और आज हमारा जून का ग्रुप बंद हो गया। अब हम जुलाई वाले ग्रुप में मिलेंगे अगले महीने। तो आप लोग ने वो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि मुझे जूम खरीदना पड़ रहा है ना। स्वप्निल सर मुझे दिलवाते हैं। तो आप लोग वो कर दीजिए। आप लोग देखिए मैसेज। और अब हम सुबह मिलेंगे, कल से सुबह सेशन होने वाला है मॉर्निंग अष्टांग हृदयम। और वो जल्दी खत्म करके हमें चरक संहिता पढ़ना है। तो उसमें हम लोग ये गंगाधर की भी टीका पढ़ेंगे और चक्रपाणी की भी टीका पढ़ेंगे। बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो कल से सुबह होगा सेशन। मैं अभी ये बंद करता हूँ सेशन। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।